दोस्तों, तो हम बात करने वाले हैं आज वैदिक युग की। हमारी इस श्रेणी में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन तक जो है पूरी कर चुके थे, जिसमें हमने उसके पतन के कारण भी देखे थे कि कैसे इतना बड़ा इतनी बड़ी नगरीय सभ्यता समाप्त हो गई। बहुत से कारण थे, जलवायु परिवर्तन भी एक कारण था। ठीक है, पिछले का रिवाइज करने का प्रयास करें। और ट्रेड जो है, व्यापार जो है, उसकी भी कमी आना, व्यापार का समाप्त होना भी एक बहुत बड़ा कारण था। ठीक है, और उसमें एक कारण पढ़ा था अपन ने, आर्यन इन्वेजन थ्योरी। ठीक है, आर्यन इन्वेजन थ्योरी। ठीक है, बहुत सारे लोग इसको नहीं भी सही मानते हैं और बहुत सारे लोग मानते हैं कि हाँ ऐसा हुआ। ठीक है, ऐसे कई प्रमाण भी मिलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जो समाप्ति की ओर थी उस समय, जो हिस्टोरियन है और जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्हें खुदाई में भी क्या, जो बहुत सारे क्या कहना पड़ता है कि लोगों की जो हड्डियां और बहुत सारे कब्र मिले हैं, जो ये बताती हैं कि हाँ बहुत बड़े स्तर पर मास डिस्ट्रक्शन हुआ है। उसके दो कारण भी हो सकते हैं, दो के कारण हो सकते हैं कई। इसमें से एक बाढ़ भी कारण हो सकता है कि लोग डूब गए, क्योंकि उस समय जो नगरीय सभ्यता थी वो नदियों के किनारे ही थी। तो उन किनारों में जो है, नदियों में बाढ़ आने से वो किनारे भी डूब गए और बड़ी से बड़ी सभ्यता भी समाप्त हो गई। और एक कारण आयरन इन्वेजन थ्योरी भी था। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए जो है हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ रहे हैं हड़प्पा वैदिक एज। इसमें वैदिक एज में हम देखेंगे कि 15,000 से पूरा वैदिक एज जो है, पूरा वैदिक एज जो है वो 15,000 BC से 1500 BC से, गलत भूल गए, 1500 BC से 500 BCE तक है। इसको भी हम दो भाग में बांट लेंगे आगे चल के कि अर्ली वैदिक एज और जो है लेटर वैदिक एज, या अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड हमें यहाँ। और ये जो वैदिक एज है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है टाइम का, वो मैक्स मुलर द्वारा दिया गया है। तो हम देखेंगे आगे चल के। जैसे हम बात करेंगे, ये थोड़ा सा 1 मिनट बाद देखते हैं, इसको देखते हैं पहले। जैसे ही हम समझें कि डेवलपमेंट होता कैसे है। जैसे कि पहले हम क्या थे, पहले जो है हम हंटर और गैदरर थे। तो मतलब हम अपना भोजन बनाते थे जानवरों को मार के। उसके बाद हमने क्या सीखा, डोमेस्टिकेशन सीखा, घरेलू मतलब पालना, पालतू जानवर। तो पालतूकरण सीखा कि भैया कैसे जानवरों को पालतू बनाया। जैसे सबसे पहले कुत्ते की पूर्वज को जो है पालतू बनाया गया, तो हम पालतू जानवर बनाना सीखे। उसके जब पालतूकरण सीखा तो फिर हमने एक जगह, क्योंकि जब जानवरों को पाला तो एक जगह रहना सीखा, तो उस एरिया में जो है हमने फार्मिंग करना सीखा। तो फार्मिंग करना सीखा और फिर हमने ट्रेड करना सीखा। ये एक ग्रेजुअली डेवलपमेंट होता है कि ऐसे डेवलपमेंट हो जाएगा। वो इसी चीज़ को आगे देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू मैक्स मुलर, थोड़ा सा 1 मिनट बाद देखते हैं, रुकना। ये देखिए आप यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ये तब यहाँ देखेंगे वही कि हंटर थे, हमने डोमेस्टिकेशन करना सीखा, फिर हमने फार्मिंग करना सीखा, फिर ट्रेड सीखा। फिर अचानक क्या हुआ कि पूरी सभ्यता जो है समाप्त हो गई और फिर से हम किस में आ गए, चरवाहे। फिर हम चरवाहे आ गए। तो यहाँ जो एज है वो एज क्या कहा, वैदिक एज कहा। किसने कहा, अकॉर्डिंग टू मैक्स मुलर। ठीक है, बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं, हमें इसमें नहीं पढ़ना है, हमें केवल क्योंकि हमें सिलेबस ख़त्म करना है और अपने पढ़ना है हमें इसको, तो हम इस डिबेट में नहीं पढ़ेंगे और जो मैक्स मुलर ने दिया उसको मान के आगे बढ़ जाएंगे और अपने जो चैप्टर है उसको ख़त्म करने का प्रयास करेंगे जल्द से जल्द। ठीक है, तो ये ग्रेजुअली डेवलपमेंट है। यहाँ से क्या हुआ कि हड़प्पा सभ्यता पूरी तरीके से समाप्त हो गई और फिर क्या हुआ, चरवाहे की ओर आ गए और फिर डेवलपमेंट चालू हो गया। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि ऐसा बीच में कैसे हो सकता है। तो जो इंडियन हिस्टोरियन है या जो इस अपने इंडियन जो ये महाद्वीप है, इस महाद्वीप का जो भारतीय उपमहाद्वीप है, उसमें ये लोग कहते हैं कि ये शायद इस एरिया में रहे होंगे, ये वाला, तो डोमेस्टिकेशन के बाद वाला एरिया। ठीक है, तो उसको यहाँ रखने का प्रयास करते हैं कि ये जो चरवाहे वाला है ये यहाँ रहा होगा। ठीक है, तो वो नहीं मानते हैं। तो अपन को इसमें पढ़ना नहीं है, अपन को तो देखना है कि कैसे हाँ ये है, तो हम आगे बढ़ जाएंगे इसको लेके।
ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। तो हमने ये देख लिया है, अब हमें बात करना है वैदिक काल की। याद रखना ये अकॉर्डिंग टू मैक्स मुलर है, और ये वैदिक काल जो है ये रहा। वैदिक काल जो है वो 1500 BC से 500 BC तक है। इसके दो भाग हैं, ठीक है। एक तो ये रहा पूर्व वैदिक काल और एक रहा ये उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल में जो है क्या आता है, ऋग्वेद आता है पूरा, और उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, पुराण, ठीक है, ध्यान रखेंगे, धर्मशास्त्र है ना, और भी वेदांग, ठीक है। काफ़ी चीज़ें हैं जो लेटर वैदिक पीरियड में, बाद के पीरियड में आई, तो उन्हें हम पुराण, वेदांग, धर्मशास्त्र, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और जितनी चीज़ें हैं ऋग्वेद के अलावा जो सारी चीज़ें हैं वो किस में आई हैं, उत्तर वैदिक काल में आई हैं। जो पूर्व वैदिक काल है वो पूरा का पूरा ऋग्वैदिक काल है, ठीक है। उसको ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं, पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं, ठीक है। तो हमें ये समझना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें है कि वेद क्या है, वेद क्या है, हमें पढ़ना देखना है वेद क्या है। हमने देखा कि वेद कितने हैं, टोटल 4। अगर वैसे समझें तो वेद कितने हैं, कितने देखे हमने यहाँ पे कि ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद है, फिर अथर्ववेद है, सॉरी एक मिनट फिर से देखेंगे। यहाँ पे ऋग्वेद है, ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ठीक है, सामवेद, और फिर क्या है, अथर्ववेद। अथर्ववेद, ठीक है। तो ये अपने 4 वेद हैं। इन 4 वेद, ये 4 वेद हैं। तो ये वेद जो इसमें ऋग्वेद जैसे लिख रहे हैं, तो वेद क्या है, ठीक है। तो वेद जो है वो मतलब वेदों को, मतलब ये क्वेश्चन हो सकता है कि वेदों को किसने लिखा। तो जो हिंदू पौराणिक मान्यताएं हैं या हिंदू जो धर्म है उसके अनुसार देखें तो वेद कैसे हैं, अपरुषय हैं, मतलब किसी के द्वारा लिखे गए नहीं है, गॉड द्वारा रिवील किए गए हैं, ठीक है। गॉड ने उनको खुद रिवील किया है, भगवान ने उनको खुद रिवील किया है। शाश्वत हैं, ठीक है, दिव्य हैं, क्या है ये दिव्य भी है, मतलब इन्हें लिखना कोई आम मनुष्य की बात है ही नहीं है। ये श्रुति में आते हैं, श्रुति में आते हैं। श्रुति का मतलब होता है कि सुनना, क्योंकि क्या होता था ना, पहले जो वेद हैं वो डायरेक्ट लिखे नहीं गए हैं, ठीक है। लिखने का काम हुआ है, कितना कब हुआ है लिखने का काम, ये 1500 से 1000 के बीच में, याद रखना, BCE, ठीक है। इनके बीच में इनका लिखने का काम हुआ, ध्यान रखेंगे। ये इतने समय आए नहीं, क्योंकि वेद जो है वो श्रुति की श्रेणी में आते हैं। श्रुति मतलब होता है सुनना। तो ये पहले उच्चारण किया जाता था, इनका उच्चारण किया जाता था, और जो उनके आसपास जो जैसे ऋषि मुनि हुए तो उनके आसपास उनके शिष्य होते थे, वो इसको सुनते थे, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया, ये श्रुति में आते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। क्योंकि लिखने का काम अभी हुआ है, हो सकता है इससे पहले से भी ये चले आ रहे हैं, है ना, तो याद रखेंगे। लिखने का काम जो हुआ है वो कंपाइलेशन का काम जो हुआ है वो 1500 से 1000 BC के बीच में हुआ है। ये श्रुति की श्रेणी में आते हैं। केवल पढ़ने ही यहाँ थोड़ा सी शायद मिस हो गया है, ये नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब था कि ये केवल किस लिए है, उच्चारण योग्य, ये उच्चारण किए जाते थे और लोग उनको जो शिष्य थे वो सुनते थे, इसलिए श्रुति की श्रेणी में आ गए, ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अनचेंजेबल है, अनचेंजेबल है, ठीक है, क्योंकि ये गॉड द्वारा रिवील किए गए हैं, तो इनमें कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता, अनचेंजेबल है, अनचेंजेबल है, याद रखेंगे। तो फिर से समझेंगे कि वेद कैसे हैं, अपरुषय हैं, शाश्वत हैं। अपरुषय हैं मतलब किसी व्यक्ति द्वारा ये नहीं दिए गए हैं, ये गॉड द्वारा रिवील किए गए हैं। शाश्वत हैं, बहुत दिव्य हैं, ठीक है। श्रुति हैं, सुनने वाले, मतलब सुनकर ये आगे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हुए हैं। तो जो ऋषि मुनि थे वो उच्चारण करते थे, जो उनके जो शिष्य थे वो उसको सुनते थे, तो आगे चल के फिर वो जो शिष्य हैं वो भी आगे चल के उच्चारण करेंगे, तो और उनके जो शिष्य होंगे वो आगे चल के क्या करेंगे, उसको सुनेंगे। तो ये एक दूसरे से सुनते सुनाते हुए एक श्रवण परंपरा, जो श्रवण ट्रेडिशन है, उसके द्वारा ये आगे बढ़े, तो इसलिए इसको कहते हैं श्रुति कहते हैं। इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता, इसको ध्यान रखेंगे।
अनचेंजेबल है, इसमें कोई बदलाव संभव नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हम ऋग्वेद की बात करने वाले हैं, टोटल केवल ऋग्वेद की बात करने वाले हैं अभी, ठीक है। अभी हम अथर्ववेद और उसकी बात नहीं कर रहे हैं, केवल ऋग्वेद की बात कर रहे हैं। तो ऋग्वेद में अभी कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। टोटल कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त है। सूक्त मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। क्या होता है? सूक्त मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया, ठीक है, अच्छी तरह से बोला गया। तो सूक्त मतलब क्या होता है? अच्छी तरह से बोला गया। तो 10 मंडल हैं, 10 मंडल में 1028 सूक्त हैं। याद रखेंगे इसमें कि इसमें दो चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखने लायक हैं कि क्या कि जो 1 और 10 हैं वो बिल्कुल नए हैं, ठीक है। जो दूसरा से 7वें नंबर तक है वो प्राचीन है, सबसे प्राचीन है, दूसरे से लेकर 7वें मंडल तक। इस वजह से समझें कि जो 1 मिनट, जो 1 और 10 याद रखेंगे, 1 और 10 जो मंडल हैं वो कैसे हैं? नए हैं, नए हैं। 2 से 7 तक मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो ये नंबर है, ये जो मंडल है यहाँ तक, वो मंडल कैसे हैं? सबसे प्राचीन है, ठीक है। और जो बचे तो वो मध्य में लिखे गए होंगे। तो जो 2 और 7, 2 से 7 जो है, ठीक है, सबसे प्राचीन है और ये मध्य में है, ठीक है। अब कोई ये कह सकता सर कि ये कैसे, ये 1 और 10 पहले, मतलब 1 पहले आ गया, फिर 2 बाद में है और 1 सबसे नया है और ये सबसे प्राचीन है। क्या होता कि जैसे हम समझें कि फिजिक्स में अपन लॉ पढ़ते, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, और फिर फर्स्ट लॉ पढ़ लेंगे, सेकंड लॉ पढ़ लेंगे, थर्ड लॉ पढ़ लेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे? हम 0th लॉ पढ़ते और देखेंगे कि 0th लॉ सबसे बाद में आया। लेकिन जब उसको डिस्कवर किया गया और पता, जब उसको देखा गया कि अरे ये तो सबसे पहला नियम था, तो इसलिए उसका नाम रख दिया स्टोनबो नियम। ऐसे क्या हुआ कि जब ये सूक्त क्या हो रहे थे कि अच्छी तरह से बोले हुए हैं और उनको क्या किया, बाद में फिर लिखा गया। तो ये लिखते समय पहले क्या हुआ कि पहले जो मतलब जो याद रहता पहले वो लिख गया। तो पहले जो 1 नंबर का था वो पहले लिख गया। तो पहले मंडल में जो भाषा है, जो शब्द हैं, जो उसमें बोला गया है, वो ऐसा लगता है कि पढ़ने से कि वो अभी नए नए हैं, चीज़ें प्राचीन हैं, ठीक है। और 2 से 7 जो मंडल है, उन मंडलों में ऐसा है कि वो जो उनमें भाषा है और जो उनमें जो शब्द यूज किए गए हैं और जो उसमें लिखा हुआ है, वो उस आसपास के वातावरण को देखा तो लगता है कि ये सबसे प्राचीन है, ठीक है। और 8 और 9 में भी जो है वो बीच के बीच है, मध्य, ना ज़्यादा नए हैं और ना ज़्यादा पुराने हैं, ठीक है। तो ये है पूरा ऋग्वेद का आपका क्या क्या है। 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 1 और 10 सबसे नए हैं, 2 से लेकर 7 तक सबसे प्राचीन हैं, 8 और 9 मध्य हैं, ठीक है। याद रखेंगे। इसमें क्या है ऋग्वेद में? ऋग्वेद में मंत्रों का कंपाइलेशन, मंत्र हैं, ठीक है, मंत्र हैं, ठीक है, मंत्र है। इसमें मंत्र को कंपाइल किया गया है, मंत्र का संहिताकरण किया गया है इसमें, ठीक है, संहिताकरण किया गया है। संहिताकरण याद रखेंगे, मंत्र का संहिताकरण किया गया है, याद रखेंगे। 10th मंडल में एक पुरुष सूक्त है, क्या है? 10th मंडल में एक पुरुष सूक्त है, याद रखना। ये सबसे बाद में जोड़े गए, ये बाद में जोड़े गए उत्तर वैदिक पीरियड में, ठीक है, उत्तर वैदिक पीरियड में, याद रखेंगे। उत्तर वैदिक पीरियड में इसको आगे चल के जोड़ दिया गया, तो ये बाद में जोड़ा गया है, याद रखेंगे इस बात को। ज़्यादा होगा तो इसको हम 10th मंडल को अपन अलग से उत्तर वैदिक काल में पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम यहीं कहीं बात कर लेते हैं, क्योंकि हम चारों वेदों की बात कर रहे हैं, तो ऋग्वेद की बात कर ली, तो यहीं कहीं सामवेदिक की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो है सामवेद में क्या है कि जैसे ऋग्वेद में क्या किया गया है कि मंत्रों का संहिताकरण किया गया है ना। ऋग्वेद में किया गया है कि मंत्रों को इकट्ठा कर लिया, ठीक है, एकत्रित कर लिया, ठीक है, एकत्रित कर लिया। तो अब एकत्रित करने के बाद क्या हुआ कि मंत्रों को अब जैसे कोई मंत्र है, जैसे कोई भी मंत्र है, उस मंत्र को गाने का क्या तरीका होना चाहिए, वो लय क्या होनी चाहिए, तो इसलिए गाने के तरीके हैं उस मंत्र को। मंत्र का कैसे उच्चारण किया जाएगा, वो उच्चारण का तरीका किस में है, वो तरीका है सामवेद में। इसमें भी कुल 1810 सूक्त हैं, याद रखना। सूक्त का मतलब वही है अच्छी तरह से बोला गया,
अच्छी तरह से बोला गया। ठीक है, याद रखेंगे। तो सामवेद में क्या है, मंत्रों की उच्चारण का तरीका, कैसे कोई किसी मंत्र को उच्चारण किया जाएगा, उच्चारित किया जाएगा। ठीक है, तो वो तरीका किस में है, वो सामवेद में है। आगे चलेंगे, यजुर्वेद में क्या है कि टेक्निकल जानकारी है, कर्मकांड के तरीके हैं। जैसे यज्ञ करने बैठना, तो यज्ञ में देखा होगा आप लोगों ने, ऐसे एक आयताकार होता है। ठीक है, तो वो तरीका कहाँ से आया, वो यजुर्वेद से आया। तो टेक्निकल जो जानकारी है वो कहाँ मिलेगी हमें, टेक्निकल जानकारी, तकनीकी जानकारी कहाँ मिलेगी, टेक्निकल नॉलेज कहाँ मिलेगी, वो मिलेगी हमको यजुर्वेद में। ठीक है, कैसे, यंत्र नहीं है, यज्ञ होगा यहाँ पे, तो कैसे यज्ञ किया जाएगा उसका तरीका, उसमें कौन किस किस तरह की सामग्री लगेगी, वो तरीका कैसे किया जाएगा, सब कुछ कहाँ मिलेगा, हमें यजुर्वेद में मिल जाएगा। तो ये यजुर्वेद है। ठीक है, याद रखें। इसमें जो है कर्मकांड के तरीके बताए गए हैं, कैसे किया जाएगा, या कोई भी यज्ञ करना है तो यज्ञ का तरीका बताया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं अथर्ववेद की। अथर्ववेद में ऐसा कहा जाता है कि जादुई मंत्र है, टोना टोटका या तांत्रिक चीज़ें यहाँ मिलती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या है कि इसमें कुछ ऐसे मंत्र दिए गए हैं, या ऐसे मंत्र दिए गए हैं जिनके उच्चारण से ही, अकेले उच्चारण से ही बहुत सारी बीमारियां जो हैं सही हो जाती हैं। जैसे हम समझें, जैसे हम कभी कभी माइंड जो है जैसे बैठे थे तो अच्छा नहीं लगता, एंजाइटी होने लगती। ठीक है, तो कोई क्या करता है कि गाना सुन लेता है, तो गाना सुनने से क्या होता है कि जो माइंड है वो हल्का होने लगता। तो सेम तरीका यहाँ पे अपनाया गया है कि क्या किया गया है कि बहुत सारे मंत्रों का उच्चारण है, उनको आप सुनोगे तो ऐसा लगेगा आपको, मतलब आप बहुत अच्छा फील करेंगे। तो वही तरीका, उससे बीमारी सही हो रही। तो ये एक मेडिकल जानकारी भी यहाँ, मतलब मेडिकल जो चिकित्सीय जानकारी है वो यहाँ मिल जाएगी, अथर्ववेद मिल जाएगी। इसलिए उसको जादू मंत्र कहते हैं। जैसे क्या होता है ना कि कोई चीज़ हमें नहीं पता कि वो कैसे करती है, तो हम कहते हैं तो ये जादू हो गया। ऐसे उस समय लोगों को जानकारी नहीं हो सकती कि ये कैसे हो रहा है, तो उन्होंने उसको एक जादू रूप दे दिया कि ये जादू तरीके से हो रहा है। ठीक है, याद रखेंगे। जैसे हमें कोई चीज़ नहीं पता होती ना कि कैसे कोई चीज़ काम कर रही है, तो हम कह देते ये तो जादू सा हो गया। ठीक है, अरे ये एकदम से हो गया, ठीक है, जादू हो गया, ये तो मैजिक हो गया, तंत्र हो गया। लेकिन अब हम समझे तो उसको समझते हैं कि नहीं, ये जो है एक मेडिकल के लिए भी बहुत अच्छा सोर्स था, चिकित्सीय जानकारी के लिए भी बहुत अच्छा सोर्स था अथर्ववेद। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है, चिकित्सीय इलाज मंत्रों के द्वारा, धार्मिक व्यवहार के द्वारा किया जाता। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं वो। अब देखो क्या है कि हर वेद के 4 जो है अंग होते। ठीक है, 4 अंग होते। जैसे पहला संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। याद रखेंगे, अथर्ववेद का अरण्यक नहीं है, अथर्ववेद का अरण्यक नहीं है, ध्यान रखिएगा, अरण्यक नहीं है। बाकी सभी के चारों हैं। ठीक है, संहिता मतलब होता है, पहले कहा कि संहिता मतलब होता है एकत्रित करना, मंत्रों का एकत्रीकरण, कि सब फैले मतलब पहले किसी ने याद किया, वो कुछ किसी ऋषि ने याद किए, जो ऋषि थे उन्होंने याद किया, किसी दूसरे ऋषि ने दूसरे मंत्र याद किए, उनके उच्चारण हो रहे हैं, तो उन उच्चारणों को क्या किया कि सभी ऋषि मुनियों को बुला के एक जगह उनको क्या कर लिया, कंपाइलेशन कर दिया, उनका एकत्रीकरण कर दिया। ठीक है, एकत्रीकरण करना ही कहलाता संहिता। फिर एक है ब्राह्मणा। क्या है, ब्राह्मणा में क्या होता है, मंत्रों का विवरण दिया होता है, मतलब उनकी व्याख्या दी होती है। जैसे इसमें जो मंत्र होंगे, ठीक है, जो मंत्र होंगे उनकी व्याख्या दी होगी। क्या दी होगी, व्याख्या, कि ये क्या कहना चाह रहे हैं पूरे मंत्र, तो ये उनकी व्याख्या मिलेगी। कहाँ मिलेगी हमें, ब्राह्मणा में मिलेगी, ये याद रखेंगे। अरण्यक मतलब होता है, रियलिटी में इसका मतलब है जंगल। मतलब क्या हुआ, ऋषि मुनियों द्वारा कहाँ लिखा गया है, जंगलों में, क्योंकि वहाँ ध्यान मगन करने का ही एक अच्छा तरीका होता था। तो इस बुक को कहा गया है अरण्यक। मतलब होता है जंगल, तो जंगल में लिखी गई बुकों को कहते हैं अरण्यक। ठीक है, और ये इसमें क्या दिया गया है, इसमें जो पूरे या जो मंत्र की व्याख्या थी, जैसे इसमें जो मंत्र थे एकत्रित किए गए। ब्राह्मणा में क्या किया, मंत्रों का विवरण हमने देखा।
तो मंत्रों के विवरण के बाद जैसे कोई एक लेसन को पढ़ने के बाद हम बाद में सारांश देखते हैं, तो वही यहाँ पे है कि क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो इस पूरा निष्कर्ष कहाँ मिलेगा, हमें अरण्यक में मिलेगा। फिर से बता दें कि अथर्ववेद का अरण्यक नहीं है, याद रखेंगे। उपनिषद में ऐसी बातें हैं कि दार्शनिक बातें की गई। इससे आप बहुत सारी बातें ऐसे कह जाएंगे, यार आपका दोस्त कह जाएगा कि यार देखो तो ये कितनी बेहतरीन बात कह गया है, दार्शनिक बात कह गया है, ठीक है, बहुत गहरी बात कह गया। तो वो जो गहरी बातें हैं वो कहाँ मिलेंगी अपन को, उपनिषद में मिलेंगी, ये इन तीनों में नहीं मिलेंगी। उपनिषद में जो है वो दार्शनिक बात की गई हैं। 108 उपनिषद हैं, ध्यान रखेंगे 108 उपनिषद हैं। इस उपनिषद में दार्शनिक बात की गई। जैसे एक उदाहरण आपको लेते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है। जैसे घर में हैं आप मम्मी से कहेंगे कि भैया मम्मी जी नमक दे दीजिए हमें, तो मम्मी समझ जाएंगी ठीक है नमक दे देंगे, वो चलो नमक मंगाए। और आप मम्मी से कह देंगे मम्मी NaCl दे दो हमें, ठीक है, क्या दे दो, NaCl दे दो। तो फिर चप्पल उड़ के आएगी सीधी और फिर मिलेगी आपको क्या, NaCl। वही मतलब यहाँ पे कि नहीं समझ पाएगा। कि जैसे दुकान के पास जाओ, आपको बेकिंग सोडा चाहिए, दे देगा, अब उसका तुम सूत्र बोल के कहोगे तो वो नहीं देगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे अपन, है ना। तो इसमें जो ऐसी दार्शनिक बातें जो समझ में नहीं आने वाली हैं, सीधी समझ में नहीं आती हैं, उनको हम दार्शनिक बात कह देते हैं। इस कुल 108 उपनिषद है। एक कठोर उपनिषद है, मुंडक उपनिषद है, ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद है। तो बहुत सारे उपनिषद, जैसे कठोर उपनिषद में एक कहानी की गई है यमो नचिकेता की,